जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है अभी भारतीय संविधान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से संविधान, तो ध्यान से देखिएगा। आज हमारा एक्सरसाइज इसमें छठा चल रहा है, जो कि दिया गया है संविधान के भाग। साथ ही बता दें कि अगर आप लोगों में से कोई बीएड कर रहे होंगे तो बीएड के लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है। उस पर प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन डिस्कस होगा, उसको देखोगे तो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और मैथ के लिए तो मैंने अलग चैनल शुरू कर ही दिया है। सगीर अहमद का मैथ लगभग 5 से 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। तो संविधान का भाग काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, मुश्किल से इसमें 10 से 12 प्रश्न है। तो ध्यान से चलो कवर करते हैं तेजी से। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या मीन्स कितने भाग में विभाजित है? तो यह है 22 भाग में। भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित है? 22 भाग में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो 20वें भाग में। 20वें भाग में संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है भाग 9 में। भाग 9। दो प्रश्न को फिर से रिपीट कर लो। संविधान संशोधन ये दिया गया है भाग 20 में, और पंचायती राज दिया गया है भाग 9 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान दिया गया है? विशेष प्रबंध है मीन्स भाग 21 में। विशेष प्रावधान भाग 21 में है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? ये किया गया है भाग 9 में। पंचायत से संबंधित जो होगा वो भाग 9 में टिक करेंगे। यहाँ भी था पंचायती राज व्यवस्था किसमें था? तो भाग 9 में। और पंचायत जो हमारा 3 टेयर में बटा हुआ है, ये भी कौन से भाग में है? 9 में है। ये पंचायत 3 टेयर में बनाने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9 के ए में नगर पालिका का जिक्र किया गया है। रिपीट कर लो, नगर पालिकाओं के बारे में कौन से भाग में व्याख्या की गई है? तो अगर ऑप्शन में डायरेक्ट भाग 9 रहेगा तो उस पर टिक कर लेना, और अगर ए लगा दिया गया है तो उस पर ही टिक करना होगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। यह है चतुर्थ भाग में। चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में। आर्टिकल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने से कितने के बीच भाग 4 आता है, और कहाँ से लिया गया है ये भी बता देना, क्योंकि स्रोत आप लोग पढ़ चुके हो। 8वां प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? तो यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार देता है? गारंटी मूल अधिकार देता है भाग 3 में। भाग 3 में मीन्स मूल अधिकार कब से कब तक है? 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। अमेरिका से लिया गया है। इससे आगे नीति निर्देशक तत्व है। आगे 10 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ये दिया गया है आपका भाग 4 के क में। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य दिया गया। याद रखना, मूल अधिकार जो है वो दिया गया है कहाँ पे? भाग 3 में। ओके। और मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में दिया गया है। भाग 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से। ओके, मतलब हो गया रसिया से। क्लियर? भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? सीधा अगर भाग 4 लिखा रहे तो ये बताता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ओके, ये होता क्यों है? तो राज्य में कल्याणकारी अवधारणा विकसित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? यहाँ पे लिखा है संघीय कार्यपालिका। यह है भाग 5 में। भाग 5 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। रिपीट कर लो, इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका जो है संघीय, इसकी व्याख्या कौन से भाग में है? भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कोई प्रश्न कम्युनिटी में डालता हूं तो उसका आंसर ज़रूर किया करें। आप लोग उस पर
मीन सक्रिय नहीं हो पाते, इसलिए मैं प्रश्न डालना बंद कर देता हूँ। तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे भी क्वेश्चन देने में अच्छा लगता है। जहाँ पहले आप लोग 2000 मीन्स 2500 3000 इतने लोग पार्टिसिपेट करते थे, वो घट के 60-65 पे आ जाते हो। इसीलिए हम क्वेश्चन पोस्ट नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हम कम्युनिटी पे कोई क्वेश्चन डालते हैं तो, और हाँ, कमेंट में अगर मैं आंसर लिखता हूँ तो उसको देख लो। बहुत सारे स्टूडेंट गलत ही आंसर पे टिक करते जाते हो। तो सीखने के लिए आए हो चैनल पे तो थोड़ा सही से पढ़ो, ओके। कम्युनिटी में आंसर टिक करो। लास्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। नीचे यहाँ पे भाग दिया गया और ये किस क्षेत्र से संबंधित है वो दिया गया है। तो संविधान का भाग 9 ये क्या है, पंचायती राज से, पंचायती राज से, ओके। भाग 9 का ए जो था ये था नगर पालिका से, ये भी पढ़े थे, नगर पालिका से। भाग 8 है संघ क्षेत्र से। भाग 8 किससे है, संघ क्षेत्र से। और भारतीय संविधान का भाग 4 ए जो है ये है मूल कर्तव्य से, जिसका मैंने जिक्र किया था कि यूएसआर से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। तो ये आपका फिर से एक बार रिपीट कर लो। भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है, पंचायती राज। भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है, संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए या 4 के क में लिखा रहता है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान भाग 9 के ए में क्या लिखा है, नगर पालिका के बारे में। तो टोटल 14 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।